क्या हो गया है? व्हाट्स रॉन्ग? क्या प्रॉब्लम हो रही? आप मैसेज कर रहे हो, सर अभी मेरा कुछ लोगों का लास्ट के कुछ दिन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, डर लग रहा है, 3 दिन 4 दिन बाकी हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बच्चों, ये सिचुएशन और ये टाइम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस समय अगर आपने हल्के में ले लिया, आपको समझ में आ रहा है, आपको वापस 4 महीना वापस ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, यही किताबें वापस पढ़नी पड़ेंगी, यही नोट्स वापस पढ़ने पड़ेंगे, यही सारी चीजें वापस करनी पड़ेंगी। व्हाट द हेल इज रॉन्ग? व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग इस मोमेंट पर? अरे डर लग रहा है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, बट अगर आप नहीं पढ़ के साइड बैठोगे तो और डर लगेगा। अगर आपको अप्रोच समझ में नहीं आ रहा कि इस दिन में क्या करना है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को अप्रोच करो सब्जेक्ट के लिए, वो आपको बताएंगे। जैसे अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि लास्ट के रिमेनिंग या 3 या 4 दिन में क्या करना है, तो मैंने आपको 10 दिन का प्लान दिया हुआ है। आप वैसे भी 10 तारीख के बाद से तो अकाउंटेंसी ही करोगे, ठीक है, 11 12 13 या 10 11 12 13, तो आप अकाउंटेंसी ही करोगे। तो अभी आपको रिमेनिंग डेज में क्या करना चाहिए? अगर आपका सब कुछ किया हुआ है, आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करो, या अगर आपको रिवीजन करना है, कैलेंडर नोट्स उठाओ, जो सबसे हाई वेटेज टॉपिक है उसको एक और बार रिवाइज मार दो। अब उसमें तुम सोच रहे हो 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें, वो तो नहीं होगा। जो सबसे हाई वेटेज टॉपिक है उसको रिवाइज करो ना। आप सोगा रिवाइज कर लो, कंपनीज एक्ट रिवाइज कर लो, ठीक है, पार्टनरशिप रिवाइज कर लो, आपका 60 नंबर का सिलेबस फिर एक बार रिवाइज हो गया। क्या करना है? कैलेंडर नोट्स उठाना है, एक पेज में पूरा का पूरा है, पढ़ के रिवाइज करके खत्म कर दो। कितनी देर लगेगी मुश्किल से? अगर एक एक दिन भी करो, 1 तारीख 8 तारीख को और देख 2 घंटा बैठो, 9 तारीख को 2 घंटा बैठो, 10 तारीख को 2 घंटा बैठो, 3 चैप्टर फिर से रिवाइज हो गए। अरे प्लान तो है, उसी प्लान के हिसाब से काम करना है, रोज प्लान चेंज नहीं करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। और अभी अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ये जो 3 4 दिन 5 दिन बाकी हैं जहां आप पढ़ नहीं रहे, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे ज्यादा बुरा तुमको यही सोच के लगने वाला है कि अगर उन 4 दिन में मैंने पढ़ लिया होता ना तो मैं पास हो जाता। मैं कोई 90 फाइंटी लाने के लिए, रैंक लाने के लिए इतना फालतू का ज्ञान और मोटिवेशन नहीं करता। आपने एक कोर्स लिया है, आपने अपने मम्मी पापा के पैसे लगाए हैं, पास होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका हक बनता है आपको पास होते हुए देखना। अरे यार कितनी उम्मीद है उनको इस चीज से, है। मैं प्रेशर डालने नहीं बोल रहा आपके ऊपर, मैं आपको एक लॉजिकल चीज समझा रहा हूं। अगर आप नॉर्मली भी अगले 3 4 दिन बढ़िया कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो ना, तो वो हो जाएगा। अरे कितने दिन की और बात है भाई, 8 तारीख हो गई है, 22 तारीख तक सब निपट जाएगा, 12 14 दिन की और बात है। तुम मार परेशान हुए चले जा रहे हो, क्यों हो रहे हो भाई? क्यों? 12 14 दिन की और बात है भाई, पढ़ लो भाई, ठीक है। और कोई चीज में अगर आप फंसे हो, आप मैसेज कर रहे हो, मैं बता दे रहा हूं, बट ऐसी भी सिचुएशन मत क्रिएट करो जिसमें मैं, अब आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अरे यार इसको मैं क्या मन करवाऊं वहां आके? तुमको मन कर भाई, कैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा तुम्हारे यार? 8 तारीख आज हो गई है, ठीक है, 8 तारीख आज हो गई है, ठीक है, 8 तारीख आज हो गई है, और आप सोच रहे हो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा भाई? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये सोचो कि अगर तुमने बस ये 12 दिन कड़ी मेहनत कर दी, मतलब इस 12 दिन के लिए मैं चाहता हूं कि आप दुनिया की सब चीज से दूर हो जाओ, दुनियादारी से दूर हो जाओ। कोई दोस्त, ठीक है, कोई ऐसा सोशल मीडिया जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, रीले देखना, ये सब चीजें अगले 12 दिन के लिए फुल स्टॉप लगा दो। कि for the next 12 days you will be focused, dead focused, only on your work, that is only on your lectures, your classes, your revision, या जो भी। आप ये 12 दिन के लिए करके देख लो, उसके बाद आप जिंदगी भर अगले 4 महीना तक इसको एंजॉय कर सकते हो, कोई क्वेश्चंस आस्क नहीं होंगे आपको। अब डिसीजन आपका है, काम करके, पास होके, नई चीज 1 साल पढ़ के इंटरमीडिएट देना है, कि अगले 5 दिन 4 दिन मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी डिप्रेशन ये सब कर कुरा के अपनी ही चीज खराब करनी है, ठीक है।
और वापस से 4 महीना यही पढ़ना है। द चॉइस इज़ योर्स।